फिर से आप देखिए एक बार, जैसे आप ये देखो, फिर से इसको आप लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के बाहर ये मान लो कुछ है अपने मन से, मान लो इसका नाम गाँव कुछ लेना होना नहीं है, ठीक है? अपने मन से मान लो ऐसे कुछ है, अपने मन से मान लीजिए कि यहाँ फिलहाल 2-4 मिनट के लिए क्या है, अपने मन से मान लो यार यहाँ पे फिलहाल ऐसे अपने मन से, ठीक है? अपने मन से मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कुछ मत सोचिएगा, पहले अपने मन से ऐसे मान लीजिए कुछ है। अब देखो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आखिर देखो सेंटर में कौन है? बोलो भाई। अब देखो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे बात किया जाएगा, वहां पे बात होगी स्टोरी ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन। किसकी बात किया जाएगा? एटम और इलेक्ट्रॉन। इसे देखो आप यहाँ से, एटम कौन? एटम देखो जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? वह सेंटर वाला पार्ट जो है वो किसको दे दिया है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। लेकिन इलेक्ट्रॉन को देखो सेंटर से कहाँ कर दिया है? कहाँ कर दिया? ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ पा रहे भाई? देखो यहाँ फिर से जो कोई भी एटम है सेंटर में किसको किया है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन को कहाँ किया है? बाहर। क्या किया है? अब देखो क्या रामायण का नाम सुने थे? थोड़ा बहुत? हाँ हाँ पढ़ते हैं। उसमें वो कोई मथुरा करके थी क्या? जो भाइयों को बंटवारा करने में उनका पूरा योगदान था। नहीं सुने आपको? तो उन्होंने आके यही ने कहा होगा कि वो तुम्हारे पापा तुमको नहीं मानते हैं, इसलिए राज सिंहासन बड़े बेटे को दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी बात की होंगी कि नहीं? अरे भरत को ही राजपाट देने की उनकी, उन्होंने को समझा, भरत को ही समझाना चाहते। तो उन्होंने यही कहा होगा ना कि आपके पिताजी जो है राम जी को मानते हैं, इसको मानते हैं, लेकिन ये भी तो राजकुमार है। समझ रहे हैं आप? चलो वापस आ रहे हो। अब देखो यहाँ पे बाहर पूरा चर्चा था कि एटम जो है कौन सबसे अधिक किसको मानता है? इलेक्ट्रॉन को विश्वास था कि हमको सबसे अधिक कौन मानता है। आप लोग कभी किसी को विश्वास रखते हैं? नहीं रखते हैं विश्वास। हद से ज्यादा, जान से ज्यादा गार्जियन को नहीं, उनको छोड़कर। देखो यहाँ पे अब ऐसा हुआ कि जिसे पहले चर्चा हो गई कि इलेक्ट्रॉन को कहा गया कि भाई एटम ने कहा तुम अपना आराम से बाहर रहो, तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना, अगर तुम्हारी रिचार्ज खत्म हो जाए तो हमें बताना, या फिर वगैरह वगैरह बातें। अब ये मामला धीरे धीरे साइंस को पहुंचा। किसको पता चला? साइंस का नाम सुने? साइंस। साइंस को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? और बिना साइंस की कुछ पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये मामला किसको पता चला? साइंस ने कहा। किससे? जब सम्राट जी ने आपको समझाने की कोशिश किया कि तुम जिसके पीछे मर रहे हो वो तुमसे मानने वाली, लेकिन आप फिर हमेशा क्या बोल रहे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये बार बार आपको समझा रहे हैं कि भाई तुम जिसके पीछे मर रहे हो, जिसका तुम्हें कंप्लेन आ रहा है, वो आपको मानते नहीं, लेकिन आप फिर क्या कह रहे हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे करते बिलियन साल निकल गए। किसको समझाते हुए? साइंस को। साइंस ये बताना चाहती थी इलेक्ट्रॉन को, सम्राट जी आप ये बताना चाहते हैं कि आप जिसके पीछे रोज भागते हैं, 9 बजे तक वेट करते हो, आपको मानती, लेकिन आप क्या है? आपको तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा देखें आप लोग, अधिकतर देखिए आप कभी कभी अधिकतर छुट्टी होता है, आप 10 मिनट रुक करके आते होंगे और वेट करते होंगे शायद किसका? एटम का। ठीक है। और आप ये सोचते होंगे कि एटम आपको लेकिन मानता है। ऐसे चलिए एटम आपको मानता है, लेकिन आप रियल में क्या है? साइंस का भी एटम आपको मानता नहीं। देखिए आप करो ऐसी कोई बात, ये अंदर की बात है, हम जानते हैं ऐसी कोई दिक्कत किसकी बात है? खींचा वजन नहीं, अभी उसको ग्रेविटी का आपको अलग से ग्रेविटी, उनको अलग से ग्रेविटी लगेगा। समझाइए सम्राट जी, तो ग्रेविटी नहीं खिंचवाएंगे, जमीन में घुसा देंगे। फिर से देखिए इनमें ये रिलेशन है। एटम कह रहा है कि हम तुमको मानते हैं, हमारा जीव का रिचार्ज आज करा देना शाम को, ठीक है। लेकिन फिर आती है साइंस, और साइंस बार बार यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सुधर जाओ, तुम जो कर रहे हो वो सही, लेकिन
इलेक्ट्रॉन कह रहा बीच में। ऐसे करते करते साइंस को करीब करीब करोड़ों साल लग गए, बिलियन साल लग गए। कितना लगभग। और एटम को इलेक्ट्रॉन को ये समझाते हुए कि तुम्हें एटम मानता नहीं। ठीक, अब लास्ट सिचुएशन आया। लास्ट में साइंस ने कहा ये लास्ट चांस है। ये कौन सा चांस है? आज तुम्हें समझा रहे हैं, अगर आज नहीं मानोगे तो फिर आज के बाद दोबारा, क्योंकि हमें भी तो बहुत काम है। अब सम्राट जी का यही काम है ना कि आप रोज यही ध्यान देंगे। क्यों भाई, उनका जो पर्सनल लाइफ है तो वहां से रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, साइंस ने कहा किससे कि आज लास्ट दिन है, अगर आप सुधर जाओगे सुधर जाओ, वरना हम दोबारा समझाने वाले नहीं। अब थोड़ा जब इलेक्ट्रॉन ने जब ये बात सुना तो समझ रहे ना आप, इन्होंने अब ये कह रहे कि अब आज बाद ये समझाने वाले, यानी पापा आपको पैसा देने वाले, अब सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना हमसे कोई मतलब। तब थोड़ा सा आपको टेंशन होगा कि अगर पापा जब ऐसा कर देंगे तो पैसा कौन देगा? जब रिचार्ज करा रहे हर महीने में 3 बार, तो पैसा जो आ रहा है तब देखो फिर से ये धमकी देने वाला कौन है? समझा रहा है साइंस। और साइंस बार बार बोलेगी कैसा चांस है? लास्ट चांस है। आप अपने आप को क्या कर लीजिए, सुधार लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन कहा कि भाई ये बात तो सही आपकी लग रहा है, लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा कि हमको मानता है या भाई? प्रूफ करना होगा ना अगर ये आपको मानती है या। अब देखो इनके मोबाइल में 2 नंबर था, किसका? विक्रांत और ऐसे सोच के चलिए कि उनका जो व्हाट्सएप था, उनके व्हाट्सएप में किसका नंबर सेव है? क्योंकि आपका जो नंबर वो बाहर रखा हुआ है, व्हाट्सएप से क्या है डायल नंबर में कहाँ है? और आप यही बार बार बोल रहे भाई हमारा भी नंबर कहाँ होना चाहिए? व्हाट्सएप वाले में, लेकिन आपका नंबर कहाँ है? डायल नंबर में। समझ रहे सम्राट जी? अब आपको थोड़ा थोड़ा कष्ट होगा कि नहीं, सर हर महीने 3 बार रिचार्ज हम कराते हैं, यहाँ से 80 घाट हम लेके जाते हैं, जो कि हमारा उसमें नंबर क्यों भाई नहीं होगा आपको कष्ट थोड़ा बहुत, इतना अगर खर्च कर देंगे आप हर महीने में नहीं देखना। इधर फिर वापस आइए, आप सोचिए, उल्टा मत सोचिएगा। हम साइंस की बात, लेकिन साइंस की बात कर रहे हैं, लॉजिक चल रहा है। हाँ एकदम लॉजिक मामला सेट चल रहा है। अब देखो क्या होगा कि फिर इलेक्ट्रॉन कहेगा, कौन कहेगा? इलेक्ट्रॉन कि देखिए ऐसा कि हमारा नंबर जो है कहाँ सेट कर लीजिए, ये मैडम कहेंगे अरे आप टेंशन मत लीजिए, आपका नंबर डायल में है ना। आप कहेंगे नहीं ऐसी कोई बात, हमारा नंबर कहाँ सेट कीजिए। फिर आप कहेंगे अरे भाई ऐसी कौन सी बात है, नंबर आपका है ना मोबाइल में, आप पूरा वहां से फोकस मार रहे हैं। देखिए अब ठीक नहीं होगा, नंबर हमारा कहाँ होना चाहिए। और फिर ये आपको बार बार समझा रहे अरे भाई मान जाओ, कूल डाउन, क्यों इतना गुस्सा हो रहे है ना डायलिंग में आपका। चलिए आपका फेसबुक में अपलोड कर देते हैं आपको, लेकिन व्हाट्सएप में अब इनको थोड़ा धीरे धीरे इनको विश्वास किसको होने लगेगा? साइंस पे। लेकिन वो सम्राट जी सही कह रहे थे कि तुम्हारी ज्यादा भी वैल्यू नहीं है, तब फिर आप उनसे प्रैक्टिस करेंगे। इससे अब देखो उन्हें वर्ल्ड में 4 फोर्स होते हैं। एक को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, एक को बोलते हैं कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक और होता है जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। चलो जो भी है मान लीजिएगा आपने, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए मामला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में किसने कहा देखो भाई अगर अब आप हमारा नंबर सेव नहीं हुआ तो हम छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? किसको छोड़ के? हाँ ये याद रखिएगा, एटम को छोड़ करके। ये कौन बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन कहा कि अगर आप हमारा नंबर सेव नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? अब आपको छोड़ के। समझ रहे हैं अब मामला कहाँ पहुंच गया है? कहाँ पे? हाँ अभी फाइनल नहीं, अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है। जगह कहाँ लेना है? हाँ व्हाट्सएप। अब देखो ये कहेगा भाई देखो ऐसा है कि अगर हमारा नंबर इसमें नहीं सेव हुआ तो हम क्या करेंगे? अब इनको थोड़ा टेंशन पड़ेगा, क्या पड़ेगा? टेंशन पड़ेगा। फिर भाई ये तो मामला कुछ उल्टा बोल रहा है, अगर चला जाएगा तो रिचार्ज कैसे होगा? नहीं, अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं आ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन का साथ छोड़ के जाएगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा, तो आप छोड़ के चले जाएंगे तो कुछ खर्च उनका बढ़ न जाएगा। उससे आपको जैसे पूरा हो रहा था 3 बार चार्ज 2 बार 80 घाट घुमा रहे थे, वो सब खर्चा भी बढ़ेगा ना उनके ऊपर, तो कुछ नहीं कुछ कष्ट होने लगेगा ना। बोलो इन्होंने कहा किसने एटम बोला करिए, क्या बोला करिए। देखो ऐसा है कूल डाउन हम ऐसा करते हैं कि आपको एक अब देखो ये जो एटम है, कौन एटम समझ पा रहे हैं? एटम जो है एटम के पास है क्या, जो सेंटर है इसमें बहुत अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सेंटर पे क्या होता है बहुत, अब पहले ही से इसके पास कितने लोग हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन आप भी कहेंगे हमको उसी सेंटर पे आना है। लेकिन एटम कह रहा है कि अब देखो एटम क्या कहेगा, अपने पावर बताने लगेगा। क्या बताएगा? अब अपने तुम्हें जब आप कहोगे छोड़ के चले जाएंगे तब वो धीरे धीरे किस पे आएगा, वो समझ आएगा, इसको बताना पड़ेगा कि हम यहाँ। अब देखो यहाँ पे आता है सर फोर्स, क्या आता है? इसके पास न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसके पास जो न्यूक्लियस है इसको न्यूक्लियर फोर्स लगता है। जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स होता है, और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग फोर्स है। उसके कंपैरिजन में और कोई फोर्स, इस बात को मानते हैं, सुने हैं कि नहीं सुने? फिजिक्स में शुरू में सुने होंगे आप थोड़ा मोड़ा फोर्स से रिलेटेड बातें। जब आप हरवियों भी पढ़े होंगे वो सब नापने जोखने वाला, उससे में थोड़ा आया होगा फोर्स। तो सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन है, समझ रहे हैं? और हमेशा सेंटर पे है, समझ रहे हैं? सेंटर किसके सेंटर में, और आप भी उसी के लिए परेशान हो, सेंटर के लिए। किसके लिए? अब देखो मामला थोड़ा ट्विस्ट आएगा। आप भी कौन सा पोजीशन मानते हो, सेंटर। अब ये कहेगा एटम कि जो लोग सेंटर पे हैं उनको समझाएगा कि हम लोग की जो ताकत वो क्या है, हम लोग की टक्कर में कोई फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन घबरा रहा है, परेशान है, वो कुछ कर नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन घबरा रहा है, परेशान है, छोड़ के चला भी जाएगा, लेकिन वो सेंटर में हमारे फोर्स में कोई डिस्टर्बेंस, क्योंकि जो इसके पास फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग फोर्स है। क्या फोर्स है? इसमें होता है उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा विशाल जी, तो रहने रहे हैं न्यूक्लियस के पास जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग फोर्स है। क्या है? बहुत स्ट्रांग फोर्स है। किसके पास? एटम के सेंटर में। यार सेंटर में कौन है? 10 बार बता रहे सेंटर, एक बार तो समझ के फील करो सेंटर। चलो इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ मामला क्या होगा। अब ये कहेगा, देखो कहेगा ये कौन है, ये कहेगा इलेक्ट्रॉन से कि देखो मान जब बार बार परेशान, अब तक बहुत खिलवाड़ हुआ, छोड़ के चले जाओ, ये करोगे वो करेंगे। वो जानता है कि इससे कुछ होने वाला क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतना अट्रैक्टिव फोर्स है सेंटर में, इसको छोड़ के कोई जा अरे भाई चीनी है तो छूटा वही ना रहेंगे। चलो इधर वापस आओ, इधर देखो ये है कौन, ये मान रहे हैं आप लोग कि नहीं इसके पास सबसे स्ट्रांग फोर्स है, सबसे ताकतवर फोर्स है, इसीलिए रामायण महाभारत की हो गया। नहीं सुने? आज भी देखिए नई नई घटनाएं घट रही, उधर आइसक्रीम वाले को मार देते इसी चक्कर में। नहीं इनको पता है, अरे कबीर नगर के आसपास बड़े वो पार्क के सामने किसी पर रात में मार देते लोग, किसी और को कोई आइसक्रीम वाले चोट लग गया था। आपकी कोचिंग के थोड़ा सा आगे आइसक्रीम लगा था गड़िया पे, हाँ वो संजय शिक्षा निकेतन के पास। चलो वापस हमें जान दो बहुत कोई बात नहीं, बहुत सी भोजपुरी पे आप जा रहा। छह साहब देखो भैया, अब ये कहेगा अपनी इसके सेंटर में कौन कौन है, इनको समझाएगा कि हमारे पास जो ताकत है वो सबसे क्या है, इसके टक्कर में कोई दूसरी ताकत नहीं है। इसमें जितना अट्रैक्शन है, जितना ताकत है वो किसी के पास नहीं है, और हमें कोई बिगाड़, कोई हम लोग को छोड़, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप उसमें कुछ भी कर लें, आप उनका कुछ बिगाड़ या आप छोड़ करके भी उनको कुछ भी नहीं कर सकते। आप बस कह सकते हो नंबर हमारा कहाँ सेव कीजिए, हाँ सेंटर में। लेकिन वो जानता है कि इसमें किसी का दाल करने वाला नहीं है। अब देखो मामला क्या होगा। अब ये कहेगा, देखो भाई किससे कहेगा, इलेक्ट्रॉन से कहेगा ऐसा करते हैं तुम्हारे लिए। अब देखो मामला क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा कि हमको सेंटर में स्पेस दीजिए। कहाँ दीजिए, हम यहाँ रहना
लेकिन ये कहेगा देखो हम तुमको पूरा बड़ा स्पेस दे रहे हैं रहने के लिए, कितना दे रहे हैं, फिर भी हम मानने के लिए तैयार क्या है। लेकिन हमको बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, इसमें कोई सुख नहीं, हमको कौन सा सुख चाहिए, सेंटर वाला, सेंटर वाला चाहिए। इसमें कौन सा सुख चाहिए। लेकिन देखो ये कौन सा तुम्हें दे रहा है, वो फार्म हाउस, क्या फार्म हाउस करेंगे, क्या आप ऐसा इस गर्मी में रह सकते हैं इसके, आपकी संपत्ति वही और यूज करे और आप फार्म हाउस में बैठ के आलू छिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है बार बार कहाँ जाना चाहते हैं, जब ये सेंटर देने के लिए तैयार क्या है, नहीं है, नहीं है, हवेली जिसको बोलते हैं, वहां ही जाने इसको जाने के लिए तैयार। अब देखो ये क्या करेगा, कहेगा चल तुम्हारे लिए बाउंड्री वाल बनवा देते हैं, क्या बनवा देते हैं, ये बाउंड्री वाल क्यों बनवाया, प्रोटेक्शन। भाग न सके ये, फार्म हाउस के हमेशा बाउंड्री होती, कभी जाके एक बार देख लेना, जहाँ भी फार्म हाउस होता है उसकी क्या होती है चारों तरफ से, ताकि उसमें जो बनता है वो भाग। तो ये बाउंड्री कौन करवाया है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कहा चलो पहले इसको बाउंड्री बनवा दीजिए, क्योंकि इसके पास फोर्स कैसा है, पहले बाउंड्री वाल बनवा दिया, बाउंड्री वाल कौन बनवाया, किसके लिए बनवाया, क्यों बनवाया, ताकि वो अब देखिए इन्होंने पहले क्या बनवा दिया, इन्होंने बाउंड्री वाल इसलिए बनवा दिया ताकि एटम इसको छोड़ करके, कहा कि इलेक्ट्रॉन ने फिर पूछा अभी तुम ये क्या कर रहे हो, उसने कहा तुम्हारे लिए हम एक सिटी बसा रहे हैं, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे ना आप, सिटी, क्या सिटी छोड़ के जा सकते हैं। तो एटम ने कहा किसके लिए, कि हम तुम्हें एक पहले बाउंड्री बनवा देते हैं, मतलब सिटी ऑफ, आराम से रहो तुम इस बाउंड्री के भीतर, इस सिटी में पूरा आराम से। फिर इलेक्ट्रॉन ने कहा नहीं नहीं, अब देखो इसी बाउंड्री को, इसी सिटी को मॉडर्न वाले सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो भाई देखो बड़े ध्यान सुनना यार, इसी को मॉडर्न में इस समय इसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन मानने के लिए तैयार क्या है, नहीं है, मानने के लिए तैयार। अब देखो सिटी में फिर में सेंटर ने कहा चलो ऐसी बात है तो चलो तुम्हें हम ऐसा करते हैं, फ्लैट दे देते हैं, तो दूसरी बाउंड्री वाले एक और बना दिया, अरे पहले बाहर की बाउंड्री थी नहीं, एक और बाउंड्री बना दिया, सेकेंड बाउंड्री, सेकेंड। तो फिर उसने पूछा इलेक्ट्रॉन ने कि ये क्या है, उसने कहा तुम्हें चलो फ्लैट दे देते हैं, क्या दे देते हैं, फ्लैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को देखो मॉडर्न में बोलते हैं सब सेल, सब सेल इलेक्ट्रॉन। फिर भी इलेक्ट्रॉन मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉन मानने के लिए तैयार क्या, अब फिर भी इलेक्ट्रॉन को फ्लैट मिलेगा कि नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉन संतुष्ट। फिर कहा सेंटर में, न्यूक्लियस में, चलो ऐसी बात है अब तुम्हें हाउस दे देते हैं, मकान, घर दे देते हैं, अरे घर समझ पा रहे हो, घर फ्लैट बहुत बड़ा होता है, उसमें कहा चलो तुम्हें एक और, अब उसको और छोटा किया गया, आपको घर दे दिया, उसी को फ्लैट नहीं हाउस बोले, क्या बोलिए उसको, हाउस, जिसको आप बोलते हो ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर देखो अभी ये कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, किसको रहने के लिए दे रहा है, किसको रहने के लिए दे रहा है, तो सबसे पहले बाहर क्या दिया उसको, पहले घेर दिया चारों तरफ से, तो उसको क्या बोलेंगे आप, उसी को आजकल क्या बोलते हैं। फिर उसने कहा कि इसने कहा कि हम सिटी में रहने वाले, चलो तुम्हें फ्लैट दिला देते हैं, उस सिटी में दिला देते हैं फ्लैट, बनारस में आपको क्या दिला दिया जाए, फ्लैट भी आपको दिया गया, देखो उसी को दूसरे वर्ड में क्या बोला गया, फिर आप कहेंगे हम उसमें भी रहने वाले, फिर आपको फिर क्या दिला दिया गया, उसी का आप क्या बोलते हैं, फिर भी आप कह रहे हो रहने वाले अभी भी हम सही से, तब वह चलो तुम्हें वैसा है कि वो दिला देते हैं चारपाई, क्या देते हैं, अब चाहे चारपाई पे तुम अकेले रहो या फिर दो लोग, अब एक जगह दो लोग रह सकते ना हॉस्टल में, एक रूम में दो लोग रह सकते कि नहीं, देखो फिर से, तो लास्ट में ही आ गया स्पीड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब ये आप छोड़ दो ऐसा मामला, मतलब ये समझ मामला कहाँ पहुंचा, कहाँ तक, नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए स्पेस मिल रहा है, वो स्पेस कौन दे रहा है,
एटम एटम दे रहा है। इलेक्ट्रॉन बार बार कौन सा पोजीशन मांग रहा है? सेंटर और उसकी भी तो इच्छा होगी कुछ। क्यों भाई रोहित भैया? लेकिन देखो एटम जो है उसको कौन सा स्पेस दे रहा है? हमेशा सिटी दे दे रहा है, फ्लैट दे दे रहा है, रूम दे दे रहा है, लेकिन सेंटर देने के लिए तैयार। अंदर की सुविधा अवेलेबल नहीं है। अंदर की सुविधा फ्लैट जो अवेलेबल नहीं है, जो फ्लैट है वो अवेलेबल नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ये कौन है और यहाँ कौन है? तो न्यूक्लियस को किससे खतरा है? कौन छोड़ के भाग रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सोच के देखो बलराम जी, आप भी बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास कैसा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है कि नहीं? वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि नहीं? आप वो जब इलेक्ट्रॉन को तरफ क्या करने लगेगा, इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ। भाई कोई तो फोर्स होगा जिससे इलेक्ट्रॉन को पकड़ा रहेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के भाग जाएगा। क्यों भाई? तो फिर से यहाँ देखो कि जो न्यूक्लियस है कौन? एटम जो है ना, एटम, तो एटम के पास देखो सेंटर में कौन है? ये दोनों कहाँ थे? न्यूक्लियस में। एटम ने न्यूक्लियस से कहा कि तुम फोर्स लगा दो इसके ऊपर। एटम ने किससे कहा फोर्स लगाने के लिए? किसके ऊपर फोर्स लगाओ? उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? और जैसे ही देखो यहीं से जैसे ही ये न्यूक्लियस फोर्स कहाँ लगा रहा है, तुरंत ये जो इलेक्ट्रॉन है घूमने लगेगा। वही क्या करने लगेगा? अब ये शांति से बैठने वाला। जैसे ही इस पर फोर्स कौन लगा रहा है? तो यही वही ये क्या करने लगेगा तुरंत वहां पे? अब घूमने लगेगा। अब वो शांति से बैठने वाला, अब वो क्या करेगा? हमेशा घूमने लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन फोर्स लगा रहा है? कैसा फोर्स लगा रहा है? बोलो भाई। साइंस में, इसमें साइंस में इसी अट्रैक्शन को, इसको क्या बोलते हैं? इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? एनर्जी। साइंस में आप इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? एनर्जी। अब बताइए, जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको आप क्या बोल रहे हैं? यानी अब इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी कौन लगा रहा है? ये समझ गया? समझ गया? अब देखो एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ये हुआ ना। अब देखो जैसे हमने अभी आपसे कहा था ना किस तरह की रामायण में, उन्होंने अगर बंटवारा करना चाहता भी कुछ प्रॉब्लम तभी ना वो ऐसा कर रही थी। अरे राम जी के भरत को